Hello everyone, welcome to the Scope Studies. This is class 2 of parts of speech and today's topic is pronoun. हम लोगों ने last video में noun पढ़ा था. In this video we are gonna be studying pronoun. So this is gonna be a long and detailed video about pronoun. हम pronoun के बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल easy language में, ताकि हमें अच्छे से जो pronoun है वो grasp हो जाए. ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स. मैं आपको बता देती हूँ, जो नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड होते हैं. इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं काफ़ी चीज़ों में. एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, हर, हिम, दे, देम, यू, वी, ईच, बोथ, एक्सेट्रा. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है. अब इन वर्ड्स को हम यूज़ कैसे करते हैं आइए देखते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. रजनी इज़ अ गुड गर्ल. अब यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन यहाँ पे रजनी है. अब इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो शी इज़ अ गुड गर्ल. हम बार बार रजनी का नाम नहीं ले सकते, हमें रजनी को डिनोट करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा. तो इसमें प्रोनाउन क्या हुआ? इसमें प्रोनाउन हुआ शी. आइए देखते हैं आगे. सोहम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. सोहम एक इंटेलिजेंट बॉय है. नेक्स्ट देखते हैं. रजनी, सोहम, सुशील आर गोइंग टू स्कूल. अब हमने यहाँ पे रजनी, सोहम, सुशील सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे प्लूरल आ गया. तो इन तीनों के लिए हमने क्या यूज़ किया? दे आर गोइंग टू स्कूल. तो दे, ही, शी यहाँ पे क्या हुए? प्रोनाउन हुए. प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, हम उन टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. 8 तरह के टाइप्स मैं आपको प्रोनाउन के आज सिखाऊंगी. सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्स प्रोनाउन. ये 3 तरह के जो प्रोनाउन है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. मैं आपको इसको डिटेल्स में समझाती हूँ. पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता करेंगे. पर्सनल में यूज़ होते हैं आई, मी, यू, वी या अस, दे या देम, ही या हिम, शी या हर, इट. यानी ये आपने देखा ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है. उसके बाद पोजेसिव, इसी का ही पोजेसिव फॉर्म. आई, मी का बन जाएगा माई या माइन. यू का बन जाएगा योर या योर्स. वी, अस का बन जाएगा आर्स या आर. दे, देम का बन जाएगा देयर या देयर्स. ही, हिम का हिज. शी या हर का हर और हर्स. इट का इट्स. फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर प्रोनाउन के पीछे सेल्फ का यूज़ होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ. तो ये तीनों आई होप कि आपको समझ आए होंगे. अब चलिए हम प्रोनाउन के बाकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना. चलो देखते हैं. द वर्ड्स दिस, दोज, दीज, दैट आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ये 4 वर्ड्स जो हैं दिस, दोज, दीज, दैट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए. दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ अ माउंटेन, दोज आर माई शूज, दीज आर डोंकीज. अब देखिए यहाँ पे मैंने नियर फार भी लिखा है. इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. दिस हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ हमारे नियर होती है. दैट का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई भी चीज़ फार, फार यानी दूर होती है. दोस्त का यूज़ हम करते हैं जब कोई भी चीज़ दूर होती है. और दीज का हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नियर यानी कि हमारे पास होती है. ठीक है. अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होता है. दिस और दैट सिंगुलर चीज़ों के लिए यानी एक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है. प्लूरल दीज और दोज. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है. दिस, दैट, दीज और दोज.
ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल। बस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आइए अब हम प्रोनाउंस का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव का मीनिंग आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में कहलाते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, कोई भी हम क्वेश्चन जब पूछते हैं तब हम उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस उसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। विच इज़ योर बैग, क्वेश्चन मार्क। हु इज़ दैट बॉय, क्वेश्चन मार्क। हुज कैप इज़ दिस, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तो बड़ा आसान था, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगे वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। समझ में आया? चलो अब हम प्रोनाउंस का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, रिलेट। जो भी चीज़ें रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं यूज जो क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं, यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज। एग्जाम्पल्स हो गए हु, विच, whom, whoever, whomever, whichever और that। देखिए एग्जाम्पल्स, मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल्स पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। द पर्सन हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस को एक ही वर्ड ने जोड़ रखा है। द पर्सन, वो इंसान जो जीता है रेस, जो हु, उसने काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु, क्योंकि इसने यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। द पर्सन हु, किस पर्सन की बात हो रही है? उस पर्सन की जिसने रेस जीती है। आगे देखिए, द शर्ट दैट आई बॉट येस्टरडे स्टेन। द शर्ट दैट, अब यहाँ पे किसने दो सेंटेंसेस को मर्ज किया है? दैट ने। वो शर्ट जो मैंने कल खरीदी थी उस पे दाग लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हु ने और दैट ने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है, उसे ही इन्हीं वर्ड्स को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी ऐसे कोई चीज़ जो कभी ख़त्म ही ना हो, इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ऑल में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें भी आती हैं, 2 लाख भी आ सकती हैं, 2 करोड़ भी आ सकती हैं। तो ऑल क्या है? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एनी मतलब कोई भी, अनदर, एनीवन, ईच। अब ईच में हम काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, है ना। एनीथिंग यानी कुछ भी। एवरीबडी में भी कोई काउंटिंग नहीं है। एवरीबडी भी कितने ही जनों के लिए यूज़ हो सकता है। एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, सेवरल, सम, समबडी और नन। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट हम इसका एक और टाइप देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इट एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शंस, ईच अदर और वन अदर। माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, मतलब कि मेरी सिस्टर और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 टाइप्स मैंने आपको प्रोनाउन के बताए। प्रोनाउन हमारा ख़त्म होता है। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन और प्रोनाउन के कुछ एक्सरसाइजेज लेके आऊँगी जो कि हम साथ में मिलके करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो और आगे आने वाली वीडियोस को पूरा देखो ताकि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे हो। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.